मेरे पास ऑप्शन क्या रहता है कि उन्होंने कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया। कोई ऐसे गायब ही नहीं हुआ। कब हर घर पुराने सब जगह ढूंढा बट वो हमें कहीं भी नहीं मिली। तो अब मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो भाभी गायब होगी, कोई नामो निशान ही नहीं मिला। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 11 बजे से। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग सी होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे गाँव में आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ ये कि कल दोपहर 3 बजे से हमारे गाँव की एक भाभी जी गायब हो गए हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ गई, क्या क्या हुआ, मतलब कुछ भी उनके बारे में पता नहीं है। उनके घर वाले, हम गाँव वाले, बहुत सारे लोग उनको दोपहर 3 बजे से ढूंढ रहे हैं। उसके बाद शाम को जब वो नहीं आए तो फिर उसके बाद घर वाले गए ढूंढने के लिए, गांव वाले गए, रात भर ढूंढ रहे थे पर अभी तक नहीं मिले। और सुबह भी लोग ढूंढने गए, अभी भी वो नहीं मिले। पता नहीं आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गई, या पता नहीं क्या चीज़ होगी, फैमिली में पंगा हुआ, क्या हुआ, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं क्या चीज़ें होगी जो वो अचानक से गायब हो गई हैं। क्या पता कोई जंगली जानवर ने हमला करा या कुछ हो गया है, इस बारे में भी हमें कुछ जानकारी नहीं है कैसा क्या हुआ करके। जब हमें पता चला, हम सुबह घास काटने गए हुए थे, उसके बाद जब मैं घर आई तो हमें पता चला कि हमारे गांव की एक भाभी जी गायब हो गई हैं करके। फटाफट से मैं नहाई और मैंने बाल वाल बनाए तो उनका सहयोग करेंगे लोगों का, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको ढूंढने गए हुए। जो भाभी जी गुम हुई है ना, उनका नाम प्रिया था और उनकी शादी को काफी साल हो चुके थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का एक लड़की है उनका। और बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, उनको ज्यादा कहीं मेले में, पूजा में, शादी वगैरह में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो हमेशा घर पे रहती थी, काम करती थी घर पे। और फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ गाइस, हम भी बहुत ज्यादा परेशान है, सभी लोग परेशान है। कितनी अच्छी लड़की, आखिर कहाँ क्या हो गया करके सब बहुत ज्यादा मतलब दुखी है उनके बारे में। उनके फैमिली वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो हमें भी जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कहाँ गए क्या गए करके। तो अभी सब ढूंढ रहे हैं तो हमें भी ढूंढना चाहिए गाइस। और ये बात ना मतलब बागेश्वर उत्तराखंड के छोटे से गांव सूपी की है। तो कल दोपहर से भाभी जी गायब हैं, नहीं मिल रही हैं, पता नहीं कहाँ क्या हो गया। ये बात तो हमें तभी पता चलेगी जब हम उनके घर जाएंगे, और आपको भी तभी पता चलेगी जब आप व्लॉग पूरा देखोगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाभी जी गायब हो चुकी हैं। तो गाइस अभी तो मैं घर पे व्लॉग बना रही हूँ इस चीज का, लेकिन मैं जब वहां पे जाऊंगी ना उनके घर पे, तो वहां पे व्लॉग नहीं बना सकती। एक गाँव में बहुत सारे सोच वाले लोग रहते हैं, हर किसी इंसान की अलग अलग सोच रहती है। तो क्या पता कोई गलत ना समझे, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ व्लॉग नहीं बनाऊंगी, गलत किसी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी कि भाभी जी बहुत अच्छी थी और वो अपने काम में मतलब दिल लगा के काम करती थी। मतलब उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था, व्हाट्सअप अकाउंट भी नहीं था, इंस्टा अकाउंट भी नहीं था, इवन उनके पास स्मार्टफोन तो था ही नहीं। उनके पास फोन ही नहीं था भाई, आजकल के ज़माने में किसके पास फ़ोन नहीं होता है ना, लेकिन उन भाभी जी के पास फ़ोन भी नहीं था। बिल्कुल सीधी सादी थी, सिंपल रहने वाली लड़की थी। तो पता नहीं क्या हुआ गाइस, ये तो हमें वहीं जाके पता चलेगा। तो आप लोग व्लॉग लास्ट तक ज़रूर से देखना, इस व्लॉग में सब कुछ पता चल जाएगा आखिरकार क्या हुआ। तो कल 3 बजे से वो गायब हुई, अभी बजा है 11, तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकती है। तो एफआईआर दर्ज होगी हमारी वही 3 बजे। अगर 3 बजे तक वो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एफआईआर दर्ज होगी। तो हम सब भाभी लोग भी जा रहे हैं। वैसे तो मम्मी जाने वाली थी, लेकिन मम्मी के पैर में चोट लग गई है तो मम्मी को डॉक्टर ने ज़्यादा चलने से मना करा है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो और भी बहुत सारे लोग चले गए गाइस। हम सुबह घास गए हुए थे इसलिए हमें टाइम नहीं हुआ, और मैं आज अंदर भी आ रही थी ना, जब तक मैं नहाती धोती नहीं तब तक मैं लोगों को टच नहीं हो सकती हूँ। मैं सबसे पहले मैंने नहाया धोया, उसके बाद अब रास्ते लग रही हूँ गाइस। आप लोग भगवान से ज़रूर प्रे करना कि इतनी अच्छी भाभी जो खोई हैं प्लीज़ मिल जाए, वो सही सलामत हो, उनको उनके साथ कभी कुछ गलत ना हुआ हो, भगवान की कृपा से वो ठीक हो, जहाँ भी हो भगवान जी वो जल्दी से मिल जाए। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्रे ज़रूर करना उनके लिए। बाकी मैं भी दिल से दुआ करूँगी वो मिल जाए करके। वहाँ पे जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाऊँगी, मतलब कैसा क्या हुआ ज़रूर पूछूंगी, लेकिन वहाँ पे मैं ऐसे व्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि कुछ लोगों की सोच बहुत ज़्यादा अजीब होती है गाइस, पता नहीं क्या ही सोचने लगेंगे ना। ठीक है, तो अब चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वैसे ही 11 बज चुके हैं, तो फिर जल्दी से घर भी आना है। मैंने खाना भी नहीं खा रखा है, सुबह नाश्ता क्या था, मैंने चाय पूरी खाई थी 6 बजे, तब से मैं भूखी हूँ। तो पहले ढूंढ लेते हैं उनको, ठीक है। बहुत फिक्र हो रही है यार, कल रात से उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा, पता नहीं कहाँ है। एक तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत रो रहे होंगे ना। तो अभी चलते हैं हम, फिर मिलते हैं आपसे। तो जब हम अपने घर से निकले तो हमने सबसे पहले जो अपने आसपास की जगह होती है सबसे स्कैरी, मतलब ना जहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, आप देख सकते हो वीडियो में, इतने सारे बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, बहुत सारी गुफाएं हैं गाइस। तो हमने सबसे पहले भाभी को यहीं ढूंढा, हमने पूरा इलाका ढूंढा बट हमें भाभी कहीं भी नहीं मिली। ये बहुत बड़ा इलाका है गाइस, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं और इवन यहाँ पे भालू और शेर होने की भी मतलब चांसेस रहते हैं वैसे। तो हमें लगा कि क्या पता कहीं अगर कोई जंगली जानवर उनको ले गया हो गुफाओं में, या वो चले गए हों, तो हम उनको ढूंढेंगे। तो हमने कोना कोना छान मारा, वो हमें यहाँ मिली ही नहीं।
वाक़ई आप देख सकते हो हमारे साथ और भी लोग ढूँढ रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ़ महिलाएँ ढूँढ रहे हैं और जगह जो है मतलब लड़के भी ढूँढ रहे थे, लेकिन वो दूसरी जगह पर ढूँढ रहे थे, अलग साइड को, क्योंकि सब अलग-अलग होके ही ढूँढ रहे थे, एक साथ नहीं ढूँढ रहे थे, अलग-अलग ढूँढ रहे थे। तो मैंने धीरे-धीरे ये वाली वीडियो भी शूट कर ली कि चलो हाँ, हमने ढूँढने की बहुत कोशिश की करके, फिर बोलते हैं ना खाली देख रहे हो ये वो करके, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने एक-एक चीज़ हर जगह देखी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो बड़े-बड़े पत्थरों के नीचे है ना, बहुत बड़ी-बड़ी गुफ़ाएँ बनी हुई हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, मैं खुद यहाँ सच कहूँ तो मैं इसी गाँव की हूँ, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे आ रही थी कि यहाँ पे ऐसी भयानक जगह भी है करके मैं देख के बहुत डर गई थी। ये देखो ऐसी गुफ़ाएँ हैं, ये तो कुछ भी नहीं है गाइज़, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वाली गुफ़ाएँ बनी हुई हैं। मुझे भी डर लग रहा था बहुत ज़्यादा ये सब देख के, लेकिन क्या करें, अब ढूँढना तो पड़ेगा ही। और फिर भी लोगों ने यहाँ पे घास-वास रखा हुआ है ऐसी भयानक जगह पे। अब उनके लिए तो मतलब ये वाली जगह मैंने नैनीहाल के आस-पास है, ठीक है? इसके न सबसे नज़दीक में मेरा नैनीहाल है। तो मतलब चांसेस थे कि भाभी यहाँ आ सकती है, चांस थे उनके, तो इसीलिए हम उनको यहाँ ढूँढ रहे थे। फिर हमने इधर वाली साइड ढूँढ के अब हम दूसरी वाली साइड को जा रहे थे। मतलब काफ़ी परेशान थे यार, सब बहुत दुखी थे, मतलब ऐसा खो गई करके। फिर हम दूसरी घनी जंगल वाली साइड चले गए थे। आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है? अभी हम 3 लोग इधर साइड को हैं, 3 लोग दूसरी साइड को गए हैं, फिर लड़के लोग अलग साइड को गए हैं। तो अभी ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ पे हल्का बहुत, यहाँ पे गुफ़ाएँ कम हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत घना जंगल है। ये देखो कितना घना जंगल है। तो यहाँ से भी हम धीरे-धीरे करके आगे बढ़े। फिर उसके बाद हम इधर साइड से नदी के साइड चले गए थे, नदी नीचे आएगी अभी। तो हाँ, नदी साइड वाले चले गए थे, नीचे नदी बह रही है। फिर यहाँ से होते हुए हम रोड साइड को चले गए थे, और देखो हमने 3 जगह ढूँढ ली है अभी तक, और वो भी छोटी-मोटी जगह नहीं, बहुत भयंकर वाली जगह। फिर हम पाइपलाइन से होते हुए देखो रोड पे पहुँच गए थे, और अब तक सब हिम्मत हार चुके थे कि ये क्या हो गया। सब परेशान थे। जो आगे वाली ताई जी हैं ना, ये उनकी सास है, मतलब ये मेरी ताई जी भी हुई, और जिनकी बहू हुई है तो वो यही हैं। ये भी काफ़ी परेशान हो चुकी हैं कसम से। इन मतलब इनकी बातें सुन के बहुत गंदा भी लग रहा था। शिबो कितना बुरा लग रहा होगा इनको, इनकी बहू खो गई करके। तो फिर हम उसके बाद सब जो है ताई जी के घर चले गए थे। वहाँ पे सब लोग बैठे और ताई जी ने सबको ये बात बताई कि मतलब झगड़ा-वगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं अचानक से गायब हो गई ये वो करके। सभी को ये बात बताई। उसके बाद हम घर की ओर चले गए थे। फिर रास्ते में मेरे को वो वाली जगह दिखी जहाँ पे एक्चुअली भाभी कपड़े धोने गई थी, और जहाँ पे भाभी ने गोबर निकाला था, सामने उनका घर देख सकते हो। तो ये वाला धारा था जहाँ भाभी कपड़े धोने आई थी। इसके बाद भाभी गायब हो गई थी, और इसी वाले गोट से मतलब भाभी ने गोबर निकाला, फिर वो गायब हो गए थे गाइस। तो गाइज़ मैं अभी जस्ट घर पहुंच रही हूँ, और मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हो गई हैं करके, ठीक है? तो मतलब हम भाभी को ढूंढने गए थे, हमने आपको दिखाया आज के व्लॉग में, ठीक है? मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, मैंने जस्ट क्लिप शूट करे थे कि हम यहाँ पे गए हैं, हमने ऐसे से भाभी को ढूंढा, और हमें क्या परेशानी मतलब हुई, क्या क्या हमने फेस करा आज के दिन में, वो सब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया, ठीक है? बट हमें नहीं पता सच में कि भाभी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। वो तो कहानी मैं पूरी आपको सुना देती हूँ अभी, ठीक है? तो सुबह अच्छी खासी दूर थी, करीबन 11 बजे हम घर से निकल गए थे, और अभी बज चुके हैं 5:30 से ऊपर हो गया है। तो 5:30 बज गए हैं, और इसीलिए हम अभी घर आ गए हैं, क्योंकि हमने पूरा इलाका ढूंढा, हर एक जगह, हर एक जंगल जहाँ भी वो जाती हैं घास काटने के लिए, इवन हर जगह हमने ढूंढा, हर घर पुरानी सब जगह ढूंढा, बट वो हमें कहीं भी नहीं मिली। तो अब मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो भाभी गायब होगी। तो स्टार्टिंग में हुआ ये कि भाभी गई मतलब दोपहर 3 बजे के लिए गोबर निकालने, उससे पहले चली गई थी, मतलब कपड़े लेके और गोबर निकालने के चली गई थी बकरियों का। तो ऊपर वाली गौशाला में गई थी घर से, जो काफ़ी दूर है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया ऑलरेडी। तो वहाँ पे गोबर निकालने गई थी, गोबर निकाला भाभी ने। उसके बाद उनकी सास ने उनको आवाज़ लगाई कि तू कहाँ है, उतनी टाइम से क्या कर रही है, आ क्यों नहीं रही है ये वो करके। तो उन्होंने कहा कि क्या बोला। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वहाँ से गोबर निकालने के बाद से वो घास काटने चली गई, लेकिन उसके बाद वो घास काटने भी नहीं गई थी। 6:30 बजे जब वो घर ही नहीं आई, रात होने लगी, तो उसके बाद घर वालों को टेंशन होने लगी कि आखिरकार हुआ क्या, कहाँ गायब हो गई करके। तो सभी लोग ढूंढने चले गए। फिर जब उनसे भी नहीं मिली, तो फिर उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद पूरा इलाका ढूंढा गया, फिर भी नहीं मिली। फिर हमने, जो हमारे पहाड़ी लोग अक्सर करते हैं, पूछ डालते हैं कि हाँ आखिर वो जिंदा है या मर गई है या कहाँ है क्या है, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ जिंदा है, लेकिन वहीं
कहीं घर से थोड़ा दूर है। तो फिर एक होप मिल गई कि चलो ठीक है, जिंदा है लेकिन घर से थोड़ा दूर है। तो उसके बाद वो क्या करने लगे, पूरे इलाके में फिर से ढूंढने लगे। मतलब हमने घर के आसपास और घर से बहुत ज्यादा दूर, मतलब 7-8 बार ढूंढ लिया होगा। हमने एक एक पत्थर के अंदर जाके देखा, हर एक कोने कोने में देखा, पेड़ों में देखा, जंगल, नदी, नाले सब खोज डाले लेकिन ढूंढा नहीं। और फिर उसके बाद कुछ लोगों को शक भी होने लगा, क्या पता कहीं भाग गई है, क्योंकि होता ही आजकल उत्तराखंड में बहुत सारी शादीशुदा औरतें भाग जाती हैं ना। तो ये भी एक डर ही है, चलो कहीं भाग तो नहीं गई करके ये भी लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन किसी ने आते भी नहीं देखा, जाते भी नहीं देखा। जहाँ भी रास्ते थे ना वहाँ पे हमेशा लोग को देखा। आप ऐसा मत समझो, ठीक है। अगर कोई कहीं जाता है तो लोग उसको देख ही लेते हैं, भले ही दूर से भी देखते हैं, नजदीक से भी देखते हैं। तो कहीं ना इंसान तो मिल ही जाते हैं ना। एक तो आजकल काम का टाइम चल रहा है, तो काम के टाइम पे तो सब खेतों में ही रहते हैं, तो कोई ना कोई आते जाते तो देख ही लेते हैं ना। तो फिर सबसे पूछा, किसी ने ना उनको आते देखा ना जाते देखा। तो फिर ये वाला शक भी दूर हो गया। तो इसी के साथ इम्पोर्टेंट बात एक और आती है कि मतलब भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ना तो उनके पास स्मार्टफोन है, ना ही किसी भी प्रकार का फोन है उनके पास। वो फोन यूज ही नहीं करती, उनके पास ना इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना फेसबुक, व्हाट्सअप, वो फोन ही यूज नहीं करती हैं। तो भागने का तो सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा, अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है कि उन्होंने कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया। तो सुसाइड फिर हमने कहा चलो ठीक है ढूंढते हैं। हमने हर एक जगह, नदी से लेकर पेड़ सब देखा कि कहीं पे क्या पता। तो फिर वहां भी ऐसा कुछ भी नहीं है था। इस नदी में भी कुछ नहीं मिला, और नदी भी उतनी नहीं है कि कोई वहां मर सके। आपको पता चौमास में कितनी भयंकर नदी होती है, तो इंसान मर भी जाता है आसानी से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद हमारे दिमाग में लास्ट यही चीज थी कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा के ले गया है। तो हमने वैसे भी ढूंढा, लेकिन जंगली जानवर के ले जाने के भी कोई सबूत नहीं थे। ना झाड़ियों में कुछ मिला हमको, ना उनके जूते, चप्पल, यहाँ तक कि चुन्नी तक नहीं मिली। मतलब घसीटने के निशान, अगर जानवर ले जाता तो चिल्लाने की आवाज, घसीटने के निशान होते, कुछ तो मिलता, कहीं खून पड़ा मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई नामो निशान ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं गायब हो गए हैं, जैसे धरती में समा गए हैं, आसमान निकल गया है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही बात हो गई है। सब आश्चर्यचकित है कि ऐसा आखिर कैसे हो गया। मतलब ऐसा तो हमने कभी लाइफ में ही नहीं देखा। बल कोई ऐसे गायब ही नहीं हुआ कभी। अगर कोई इंसान गायब हो जाता है, अगर वो मर जाता है तो उसकी लाश मिलती है। अगर किसी को कोई जंगली जानवर ले जाता है तो कम से कम उसकी हड्डी तो मिलती है। ऐसा भी नहीं है। कहीं भाग जाता है तो कम से कम उसका फोन तो होता है कि हाँ इससे ताका भिड़ा होगा, इससे बात होगी तो भाग गई होगी। ऐसा भी नहीं था, कुछ नामो निशान ही नहीं मिला। तभी सबसे ज्यादा लोग परेशान है इस वजह से कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गायब कहाँ होगी। ताई जी लोगों के पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि फिर पुलिस कंप्लेंट करना, ठीक है। तो फिर पुलिस कंप्लेंट करी कि हमारी बहू गायब हो गई है कल से, अभी आ गई होगी, मतलब वहां से पुलिस आ गई होगी घर पे। तो FIR अब दर्ज हो चुकी है। तो अब जो भी है पुलिस वाले ही ढूंढेंगे कि कहाँ क्या गई करके, क्योंकि अब तो हमारी बस की नहीं है। पूरा गाँव था गाइस, पूरा गाँव में ज्यादा व्लॉग वहाँ पर नहीं बना पाई, क्योंकि लोग फिर अजीब तरीके से सोचते हैं कि यार इसको वीडियो की ही पड़ी है, सोचते हैं ना। तो इसलिए मैंने नहीं बताया। बस मेरे को ऐसा था कि आप लोगों से शेयर करना था कि ये चीजें हुई हमारे गाँव में, ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें। ऐसे कभी हुआ नहीं वैसे सच में। अगर कोई इंसान को कुछ होता है कम से कम पता तो चलता है कि यार ऐसा हो गया है, वो गिर गया है, चोट लग गई है, यहाँ गायब हो गया, ऐसा तो। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि उस इंसान का नामो निशान तक नहीं पता चलता। तो तो शायद मेरी नजर में तो पहली बार हुआ है। और फिर यही बात थी, पता नहीं अब पता चलेगा नहीं पता चलेगा, ये तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा गाइस। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके 1 साल का लड़का है, मतलब 1.5 साल का होगा। तो उसको भी बुखार आया था, तो उसको मम्मी की अभी उतनी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ही खराब है। और फिर सभी घर में परेशान है, ताई ताऊ, उनके हस्बैंड भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। क्या कर सकते हो, बच्चे संभालने हैं। और फिर मतलब जो भी है, मतलब उनकी फैमिली में सभी बहुत ज्यादा परेशान है, सब ढूंढ रहे हैं मिलके। तो भगवान से प्रे जरूर करना गाइस कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मिल जाए। और आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, आपका दिल हो तो कर देना, लेकिन प्लीज गाइस दुआ जरूर दे देना कि मतलब वो जल्दी से मिल जाए। एक तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस, तो एक तो भाभी बिल्कुल सीधी सादी, मतलब वो आज तक ना गाँव की शादी में भी नहीं गई, तो कोई उनको जानता भी नहीं है। उनकी शादी को हो गए होंगे 6-7 साल हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं जानता। इवन गांव के आधे लोगों ने उनकी शक्ल भी नहीं देख रखी है। बोल रहे थे वो हम पहचानते ही नहीं है, हमने कभी शक्ल देखी ही नहीं, अगर कहीं मिल भी गए तो हम कैसे पहचानेंगे करके। तो क्योंकि वो कभी बाहर भी नहीं गए, ऐसे भी नहीं है वो कहीं मेले में जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे वाले भी नहीं है। बिल्कुल सीधी सादी थी, अपने काम में लगी रहती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो अचानक से गायब होगी। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग प्रे ज़रूर करना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वो मिल जाए। प्लीज़ प्रे ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। और हाँ गाइज़, मेरे पास उनकी फ़ोटो वोटो नहीं थी, क्योंकि उनका कोई अकाउंट ही नहीं है। उन्होंने आज तक कभी फ़ोटो ही नहीं खिंचवाई, तो मेरे पास उनकी फ़ोटो भी नहीं थी। तो मैं इसलिए उनकी फ़ोटो नहीं लगा पाई। बाकी उनकी फैमिली बहुत परेशान है गाइज़, तो फ़ोटो नहीं थी इसलिए नहीं लगा पाई। बाकी क्या कर सकती हूँ, बाकी यही उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से मिल जाए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइज़ प्रे ज़रूर करना।